अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ EEPRAM के बारे में कि EEPRAM क्या है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। EEPRAM क्या है? ये भी एक राम ही की एक टाइप है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया PRAM को, फिर EPRAM को, और अब तीसरी इसकी टाइप जो है EEPRAM है। तो ये भी एक राम ही की टाइप है जो कि डाटा को परमानेंटली तौर पर सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। EPRAM में क्या था कि डाटा को हम अगर इंस्ट्रक्शंस को हम लिखते हैं तो अगर लिखते हुए कोई एरर वाक़या हो जाता है, कोई एरर हो जाता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे। EPRAM में क्या था कि हम कोई इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं तो अगर लिखते हुए कोई एरर हो गया है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ की मदद से। तो अब EEPRAM की बात होती है। EEPRAM में क्या होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई हदायत, कोई प्रोग्राम जो है हम कंप्यूटर सिस्टम की राम में जब लिखने लगते हैं, जो इन मैन्युफैक्चरर है, जो बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर जब इसे क्रिएट करता है, बनाता है, तो बनाते हुए जब इंस्ट्रक्शंस जो हैं लिखी जाती हैं तो उस दौरान अगर कोई गलती, कोई एरर हो जाती है तो इसको EEPRAM में भी चेंज किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल करते हुए। EPRAM में अल्ट्रावायलेट रेज़ का इस्तेमाल किया गया था अरेज करने के लिए, लेकिन EEPRAM में इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं EEPRAM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल मतलब कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस की तरह के इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से रेज करके दोबारा से लिख सकते हैं। इन दिस मेमोरी यूज़र कैन अरेज एंड राइट इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। इस मेमोरी में यूज़र जो है अरेज भी कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को लिख के, और दोबारा से न्यू इंस्ट्रक्शंस फिर से लिख सकता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से इसका इस्तेमाल करते हुए। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस, अगर इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए कोई एरर हो जाता है, द यूज़र कैन अरेज द कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो यूज़र जो है कंटेंट्स जो उसने लिखे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसने लिखी हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिकली अरेज कर सकता है। द कंटेंट ऑफ EEPRAM कैन बी मॉडिफाइड ईज़िली। EEPRAM में लिखे हुए जितने भी कंटेंट्स होंगे, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखेंगे, उनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये थी EEPRAM। और अगर हम इसकी चिप की बात करें तो दिखने में कुछ इस तरह की होती है। तो ये EEPRAM की चिप है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।